सबसे पहले तो मैं आपको मुबारक देना चाहूंगा। ये डे वन से ही प्लान यही था। मैं कभी कभार शौक होता था, हैं तो हंसते थे। यही चीज मैं बेसिकली डिस्कस करना चाह रहा था। गाड़ियां, उम्रे के टिकट, कमर्शियल प्लॉट्स गिफ्ट कर दिए, अलादीन का चिराग आपके पास है। एक्सपीरियंस इसी चीज का नाम है। बड़े बड़े जो हाउसिंग ग्रुप्स हैं, तो मेरा बहुत सी चीजों में इनके साथ इख्तलाफ पाने लगा। तो उनकी कामयाबी का राज सिर्फ और सिर्फ उनकी कमिटमेंट है। पिछले 6 साल से वो इन्वेस्टमेंट वहीं की वहीं पड़ी हुई, वहां मौके पे कुछ भी नहीं। ये लोगों को यकीन दिलाने से पहले हमें यकीन हो, मैं अभी आपको गाड़ी में बैठाऊंगा और उस प्लॉट पे ले जाऊंगा, पहले ही हम सोल्ड आउट और अप्रिशिएट नहीं कर सकते। फैसिलिटेट करें, ना कि उसको निचोड़ लें। रिहायशी नुक्ता नजर लोगों को कैसे फैसिलिटेट कर रहे हैं। इतनी मसाजिद, इतनी मोटरवेज की बैक से गुजर रहा है। सी पैक रूट को हम ऑलरेडी अटैच कर रहे हैं। जो मंगला सी पैक रूट आपका है, एक सिंगल भी प्लॉट नहीं। सोसाइटी के पास ना ही कोई एक कमर्शियल प्लॉट है, ना ही रेजिडेंशियल प्लॉट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी और प्रोग्राम आप देख रहे हैं वॉच टीवी पे राब्ता। नाज़रीन, बहुत सारी सोसाइटीज़ के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किए हैं और फैसल साहब जो हैं उनके साथ भी हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं। लेकिन आज एक नए तारुफ के साथ मैं आपसे मुलाकात करवाऊँगा फैसल की, और ये बहुत बड़ी एक सक्सेस है इनके लिए और इनकी टीम के लिए कि उन्होंने बड़े मुख्तसर अरसे में एक बहुत बड़ा टाउन मिड टाउन के नाम से मेन जीटी रोड के ऊपर खड़ा कर दिया है। और माशाल्लाह से कंट्री हेड सेल्स एंड मार्केटिंग की पोस्ट के ऊपर ये अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। पूरे पाकिस्तान को डील कर रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी, ओवरसीज़, क्योंकि खुद भी बाहर काफ़ी अर्सा बाहर रहे हैं, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनको भी बहुत अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं। और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनकी ऑफ़र्स हैं, ऐसी ऑफ़र्स जो हमने आज तक किसी भी सोसाइटी के हवाले से ना देखी हैं और ना ही सुनी है। और जितना रैपिडली काम हो रहा है, मुझे तो लगता है कि शायद कोई अलादीन का चिराग भी इनके पास है। अस्सलाम वालेकुम फैसल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वसीम, थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारक देना चाहूंगा। बड़े शॉर्ट टाइम में बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट आपने खड़ा कर दिया और हर तरफ बड़ा एक शोर है इस वक्त मिड टाउन जेलम का। जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए वसीम भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे ख्याल में मैं जब 3 साल पहले पाकिस्तान आया, तो यू आर द वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन जिसको मैंने कुछ इंटरव्यूज़ दिए कुछ और अपने ख्यालात का इजहार किया। मेरा जेलम में आना, इंग्लैंड छोड़ के और यहाँ पे कारोबार स्टार्ट करना, ये डे वन से ही प्लान यही था कि कुछ ऐसा करना है अपने शहर के लिए। जब हम बाहर रहते हैं ना, तो हमें ये फील होता है कि हमें बाहर जाने की क्या मजबूरी थी या क्या वजूहात बनी कि हमें यहाँ पढ़ लिख के और यहाँ से इंग्लैंड शिफ्ट होना पड़ा, या किसी को अमेरिका होना पड़ा, किसी को यूरोप में होना पड़ा। तो मुझे ये इस बात का बड़ा एक होता था कि हमारे मुल्क में बहुत कुछ है करने को, वसाइल बहुत हैं, मामलात सारे बड़े आउटस्टैंडिंग हैं, ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है। और यहाँ के आप कारोबार अगर देखें तो यहाँ पे लोग कारोबार में अपना इंटरेस्ट लेते नहीं, लेकिन जिन लोगों के यहाँ कारोबार है वो छोड़ते नहीं। बिल्कुल सही। मैं कभी कभार शौक होता था, यूके मुझे लोग पाकिस्तान से विजिट करने आते थे, कुछ दोस्त अहबाब, तो वो जब मैं उन्हें कभी कभार ये कहता था ना कि यार यहाँ तो लोग आने के लिए बड़ा तरसते हैं, तो हंसते थे। वो कहते हैं जनाब आपकी क्या लाइफ है यहाँ पे, लाइफ तो हमारी, आप कभी पाकिस्तान आए आपको दिखाएं। तो हम आते थे, देखते थे, वाकई बड़े मजे में यहाँ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो हमारा वो कह लें कि बड़ा जी ललचाता था कि हम भी उनकी जैसी जिंदगी गुजारें, अपने मुल्क में इज्जत के साथ, शान शौकत के साथ रहें और कुछ डिलीवर कर सकें। लेकिन जब मैं कोरोना के दिनों में यहाँ पे आया और मैंने प्रॉपर्टी का काम शुरू किया, तो आई वॉज लकी, आई वुड से, कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पे बैठ के मैं वो सारे अपने जो ख्वाब थे उन्हें जिंदा ताबीर कर सकता। और मैंने जब प्रॉपर्टी का काम इससे पहले भी जिन निजी हाउसिंग सोसाइटी के साथ मिलकर किया, वो भी आपको पता है कि मैंने पूरी एक ऐसी एफर्ट की उनके साथ, एक पूरे ब्लॉक्स उनके साथ डेवलप करवाए। और तब मुझे ये एहसास हुआ कि कुछ अभी भी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मुझे अपने शहर के लिए मज़ीद कुछ बेहतरी लानी है। अपने वो चीज़ देखिए फैसल, मैं यही चीज़ मैं बेसिकली डिस्कस करना चाह रहा था कि आपने देखा कि पॉलिसी चेंज कर दी, आपने डीलर को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर दिया। बड़े शॉर्ट टाइम में गाड़ियाँ, उम्रे के टिकट उनको फैसिलिटेट किया, कमर्शियल प्लॉट्स गिफ्ट कर दिए, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो ये चीज़ आमतौर पे हमें दीगर सोसाइटीज़ में नज़र नहीं आती। वहाँ पे तो कहते हैं ना, डीलर को भी निचोड़ लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर डिलीवर किया गया बहुत ज़्यादा। और
अभी माशाल्लाह जो आपका मेन बुलेवर्ड तैयार हो रहा है बड़े शॉर्ट टाइम में, कमर्शियल आपका जो है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू हो रही हैं। तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि ये कौन सा ऐसा कोई अलादीन का चिराग आपके पास है कि ये सारी चीजें जो बड़ी तेजी के साथ होती जा रही हैं? देखिए वसीम, होता ये है कि एक्सपीरियंस जब आपका होता है ना, तो एक्सपीरियंस इसी चीज़ का नाम है, सही। जिसका नाम सीखना है। मैंने पिछले 3 साल में ना बड़े बड़े जो हाउसिंग ग्रुप्स हैं उनके साथ मिल के काम किया, उसको मौका मिला, और मुझे ये एक्सपीरियंस हासिल हुआ कि ये लोग किस तरह अपने डीलर्स के साथ सलूक करते हैं, अपने एंड यूज़र को, अपने क्लाइंट को किस तरह ट्रीट करते हैं। तो मेरा बहुत सी चीज़ों में इनके साथ इख्तलाफ बन गया। ठीक है। क्योंकि बीइंग ओवरसीज जो सबसे बड़ी चीज़ हमारे लिए होती है, दैट इज़ आवर कमिटमेंट। ठीक है, हम लोग वहाँ पे जब इंग्लैंड में या यूरोप में या अमेरिका वगैरह में आप देखते हैं, तो उनकी कामयाबी का राज सिर्फ और सिर्फ उनकी कमिटमेंट है। अगर आपकी कोई कमिटमेंट है तो वो 2-4 दिन ऊपर नीचे अगर हो गई तो उसका भी अजाला वो भरते हैं। सही। ठीक है, लेकिन बड़ी मच ऐसे होता है कि दे गिव यू अ गुड न्यूज कि जी आपकी ये चीज 10 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना पहले आ गई है। तो एक प्रेडिक्टेड जो टाइम होता है उसमें भी उन्होंने अपना एक कवरिंग टाइम रखा होता है। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेट ये है कि पिछले 6-7 सालों में जितने भी वादे, जितने भी प्रॉमिसेस किए जा रहे थे, वो सारे के सारे एज ए इन्वेस्टमेंट, मेरी अपनी निजी हाउसिंग में बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स थी, और पिछले 6 साल से वो इन्वेस्टमेंट वहीं की वहीं पड़ी हुई है। और इवन कि जब मैं उनमें से कुछ बेचने का प्लान बनाया तो मुझे पता चला जी अभी तो ऑन ग्राउंड कुछ है ही नहीं है, ये सिर्फ ख्याली पुलाव बिके हुए हैं और इसके अलावा उसके आगे कोई प्लान नहीं। तो मुझे इस बात का बड़ा अफसोस हुआ कि चले मैं तो आज मौके पे हूं, मुझे तो ये चीजें समझ में आ गई हैं, लेकिन जो ओवरसीज मेरे दोस्त अहबाब या मेरे शहर के लोग या इन सारे शहरों के लोग जो इन्वेस्टमेंट्स हमारे इन जगहों पे इन चीजों में करते हैं, सर उन्हें जब ये पता लगेगा कि यार उनकी जो जहां पे उन्होंने पूरी पूरी पेमेंट्स कर दी हुई हैं और 2-2, 3-3 साल हो गए हैं, उन्हें लगता है कि उनके प्लॉट बन चुके हैं, वो घर बना सकते हैं, वहां मौके पे कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही। तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि ये कितना बैड इंपैक्ट जाएगा वापस ओवरसीज लोगों पे कि यार हमारे साथ कोई खुदा ना खास्ता धोखा हो गया। उस चीज को अपने नजर में रखते हुए तो बिल्कुल, तो हमने ग्राउंड पे कुछ पहले बिल्कुल तो हमने इसलिए ये प्लान बनाया कि हमने पहले 6 महीने डेवलपमेंट की, ठीक है, ताकि लोगों को यकीन दिलाने से पहले हमें यकीन हो कि हम ये करने जा रहे हैं। सही। देखिए किसी को, मैं आपको आज की डेट में अगर यकीन दिलाऊं कि जी हाँ मैं एक बड़ी खूबसूरत हाउसिंग सोसाइटी बनाने जा रहा हूं, तो आपका भी वो मेरा ख्याली प्लाव ही होगा। लेकिन आज की डेट में जब आप वो देख के ऊपर आए हैं तो आपने खुद आके मुझे कंग्रेचुलेट किया है, मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं कि यार ये आपने इतना काम कैसे कर लिया। तो ये 1 महीने में नहीं हुआ, ये पिछले 6 महीने से काम चल रहा था, दिन रात काम चल रहा था, और वो दिन रात जो काम चल रहा था या वो करने का जो मिशन था वो ये था कि एक दफा हमें खुद यकीन हो कि हमने ये करना है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो आपका इन्वेस्टर है, जो आपका डीलर है और जो एंड बायर है जिसने रहना है, उनके लिए आप क्या क्या फैसिलिटेट, आप उनको कैसे फैसिलिटेट कर रहे हैं? देखिए हमारा सबसे पहले जो मेरा पहला फेज का जो मैप है वो ऑन ग्राउंड विद नंबर है। आज की डेट में आप किसी भी प्लॉट के ऊपर हाथ रखें, मैं अभी आपको गाड़ी में बिठाऊंगा और उस प्लॉट पे ले जाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको भी यकीन हो कि ये जमीन भी इनके पास मैसर है और ये प्लॉट आज की डेट में बेशक जहां भी है, लेकिन ये प्लॉट हवा में नहीं है, ऑन ग्राउंड है। विद इन 6 मंथ हम इसकी पोजेशन देने जा रहे हैं, क्योंकि 6 महीने से हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। विद इन अदर 6-8 मंथ हमारा ये सारा प्लान डिलीवर हो जाएगा। तो डिलीवरी के बाद जो जितनी भी अभाम है लोगों के वो क्लियर हो जाएंगे। फिर जो प्राइस प्लान है, देखिए जिस पे हमने प्री लॉन्च पे हमारा अगर सारा स्टॉक सोल्ड हुआ है ना, तो सर लोगों को पता है कि इतने में तो जमीन नहीं आती जितने में इन्होंने सोसाइटी के अंदर, और इस कैटेगरी की सोसाइटी जो कि 7 स्टार है, सर ये प्री लॉन्च से पहले ही हम सोल्ड आउट है और हैवीली ओन पे है। और ये सारा एडवांटेज वो है जो जा रहा है इस वक्त इन्वेस्टर को, इस वक्त एंड यूजर को, जो कि उनका हक है। देखिए जी, डीलर किसी भी सोसाइटी का बैकबोन होते हैं, और अगर आप डीलर्स की एफर्ट्स को, सब डीलर्स की एफर्ट को और एंड यूजर की इन्वेस्टमेंट को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल में इन हाउसिंग सोसाइटीज का तो कोई मिशन नहीं है। ये बड़ा एक नया ट्रेंड जो है वो यहाँ पर राजा फैसल साहब ने जो इंट्रोड्यूस करवाया कि आप अपने डीलर को मैक्सिमम फैसिलिटेट करें, ना कि उसको निचोड़ लें। और जब वो फैसिलिटेट होगा तो यकीनन वो अपने कस्टमर को फैसिलिटेट कर सकेगा, और फिर आपकी जो सोसाइटी है वो जल्द से जल्द ग्रो करेगी और लोग वहां पर आके रहना शुरू हो जाएंगे। फैसल, मुख्तसरन ये बता दें कि सोसाइटी में आप रिहायशी नुक्ता नजर से क्या क्या फैसिलिटेट, लोगों को कैसे फैसिलिटेट कर रहे हैं? देखिए हमारा इसमें हर एक ब्लॉक का अपना पार्क है। ठीक है।
और अपनी मस्जिद है। हम्म, अच्छा, हमारे इस पहले ही फेज में तकरीबन 6 मसाजिद हैं। ठीक है, जबरदस्त। और ओवरऑल जो हमारा पहला एक जो प्लान है, जो पहला ब्लॉक है, उसके अंदर 20 मसाजिद हैं टोटल। ठीक है। और मेरे ख्याल में किसी भी हाउसिंग सोसाइटी की पूरी पाकिस्तान में इस इतनी मसाजिद और इस तरह इतने क्लोजिंग डिस्टेंस के अंदर मसाजिद और इस टाइप की मस्जिदें बनाने का कोई प्लान नहीं है। जिससे सबसे पहले तो आपको ये पता लग जाएगा कि हमारा जो इसमें आने वाले लोगों के लिए जो प्लान है वो टेकिंग देम टुवर्ड्स आवर रिलीजन। ठीक है, उनको इस्लाम के बारे में मजीद क्लोज करना है और उनको वॉकिंग डिस्टेंस पे मस्जिद बना के देने से सवाब मेरे ख्याल में मजीद बढ़ता है। बिल्कुल ऐसे। तो फिर कमर्शियल के अंदर भी मस्जिद है। अच्छा। ताकि ये भी आज तक कभी नहीं हुआ किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के कमर्शियल एरिया में भी कोई मस्जिद हो, क्योंकि वो भी 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके मस्जिद न होने की वजह से उन्हें मजबूरन वो नमाज अपने ऑफिस वगैरह में पढ़नी पड़ती है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने कमर्शियल के एरिया में भी आपके सामने यहाँ मस्जिद दी है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। फिर डांसिंग फाउंटेन, उसके आगे पीछे एक लगून है, इंटरनेशनल ब्रांड, लोकल ब्रांड सारे हम खुद लेकर आ रहे हैं। देखिए, आने वाले वक्त में डेफिनेटली मोटरवे इसकी बैक से गुजर रहा है। सी पैक रूट को हम ऑलरेडी अटैच कर रहे हैं, जो मंगला सी पैक रूट आपका है, जिसे मंगला बाईपास के नाम से लोग जानते हैं, दैट इज एक्चुअली सी पैक रूट नाउ। हमारा टोटल एरिया कितना है? देखिए, हमारे पास जो इस वक्त टोटल एरिया जिस पे हम काम कर रहे हैं वो 3504,000 कनाल है, लेकिन जो हमारे पास एक्चुअली अवेल एरिया है वो 25 से 30,000 कनाल है। सही है। और इसमें अगर अभी कोई राइट नाउ आपके जैसे हमने बताया कि तमाम बिक चुका हुआ है, लेकिन कोई खरीदना चाहता है, तो कुछ ऐसे रिजर्व्स या कोई ऐसा कोई है कि उसको आप सेल करना है? जी नहीं, सोसाइटी के एंड पे कोई एक सिंगल भी प्लॉट नहीं, क्योंकि यहाँ पे होता यह है कि फाइलें बेची जाती हैं और फाइलों के बाद उनकी वो अक्सर एक यहाँ पे एक हमारे डीलर्स की एक जबान में होता है कि पीछे से टूटी बंद ही नहीं होती। तो वो टूटी चलती रहती है, पानी जितना मर्जी बांटते रहे आप, तो वो कभी भी कि जितने प्लॉट्स हैं उतनी ही फाइल्स हैं बस। और वो सारी की सारी डीलर्स ने अपने पास ले ली, डे 1 से उनको दे दी। सोसाइटी के पास ना ही कोई एक कमर्शियल प्लॉट है, ना ही रेजिडेंशियल प्लॉट। बिल्कुल ठीक हो गया जनाब। मोटरवेज को और टच करेगा। उसके अलावा मसाजिद बना दी गई यहाँ पर बहुत ज्यादा, ताकि लोगों को अपनी इबादत करने में उनको मसाइल का सामना ना करना पड़े। तमाम की तमाम सोसाइटीज का जो है वो सोल्ड है, लेकिन डीलर्स के पास, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास प्लॉट्स वो अगर आपको सेल करना चाहते हैं, आपकी उनके साथ अच्छा रेट तय हो जाता है। तो ये बड़ी जबरदस्त चीज है। और कंस्ट्रक्शन का काम भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम भी जो है वो बहुत हद तक शुरू हो गया। बाकी जितनी भी जदीद बुनियादी सहूलियात हैं वो सब की सब यहाँ पर मौजूद है। और इंशाल्लाह ताला मिड टाउन के हवाले से जो नई अपडेट्स आएंगी फिर से आपसे दोबारा से मुलाकात करेंगे। लेकिन जो पॉजिटिव चीजें हमने देखी हैं, इवन के डीलर्स अब ये कहते हैं कि हमें आप जो हमने प्लॉट्स बेचे थे वो हमें आप वापस दे दें प्रॉफिट के साथ। यानी कि मेन चीज ये की गई है कि आपकी जो बैकबोन है, जो आपका डीलर है, उसको फैसिलिटेट किया गया, उसको मैक्सिमम फैसिलिटेट किया गया, ताकि वो आगे से अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको फैसिलिटेट कर सकें। तो हम भी ये चाहेंगे जनाब कि बिल्कुल जीटी रोड के ऊपर है मिड टाउन राठिया की जो लोकेशन है, तीना और झेलम के दरमियान में, आप जरूर विजिट करें। और जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो भी इसको जरूर विजिट करें। आखिर में सिर्फ ये बता दें कि ये इसके बाद अब नया कोई प्लान आ रहा है? देखिए, मैंने ना जब ये पहला फेज लॉन्च किया था ना, तो एक बात क्लियर कर दी थी कि जब तक हम इस पहले फेज की डेवलपमेंट का काम एटलीस्ट 70-80% पोजेशन में नहीं दे देते, तब तक कोई नया जबरदस्त जो एरिया है या कोई नई डील है वो नहीं आएगी। वो फोकस उसके ऊपर है। देखिए, आपका सिर्फ प्लॉट बेचना फोकस अगर होगा तो हम में और दूसरे लोगों में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। ठीक है, वी आर हियर टू मेक डिफरेंस। हम यहाँ पे कोई सोसाइटीज की लिस्ट में एक नया नाम नहीं लगाने आए। वी वांट टू बी नोन एज somebody or someone who is going to do something extraordinary different। मेरे डेवलपमेंट के मद में 600 से 700 घर कमिट हो चुके हैं। 50-60 कमर्शियल प्लॉट्स ऑलरेडी मेरे कमिट हैं, जिसमें से 22-23 ऑलरेडी आपके सामने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। तो ये डिफरेंस है। हम ये नहीं कर रहे कि हम जी पूरी सोसाइटी का एक फेज पहले डेवलप करेंगे, फिर उसके बाद कोई 3 साल 4 साल 5 साल के बाद लोगों को वहां पे पोजेशन दें। हमने पहले महीने में ही 50 कमर्शियल जो हमारे थे उनकी पोजेशन दे दी थी, क्योंकि जब हमारे एंड से पोजेशन क्लियर है तो लोगों को भी आगे उनके ऊपर हक है कि वो अपनी किश्तों के दौरान अपने अपने प्लाटों पे आके घर बनाएं। अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट को फर्दर इनहेंस करना चाहते हैं तो उसको यूटिलाइज करें। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया फैसल आपका। और सबसे फिर मैं एक मरतबा यही चीज कहूंगा कि चीजें ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, हवा में कोई चीज नहीं है, कोई ख्याली पुलाव बगैर गोश्त के नहीं है। तमाम की तमाम जो चीजें हैं
वो यहाँ पर आप आकर फिजिकली देख सकते हैं। और ये एक अच्छी चीज़ ये रही कि साथ में पहले से डेवलपमेंट की गई, उसके बाद लोगों को दावत दी गई कि आप आएँ, सोसाइटी को विजिट करें और इन्वेस्टमेंट करें। जी, थैंक यू वेरी मच फैसल। इंशाल्लाह ताला नए प्रोग्राम के साथ आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। वसीम कुरैशी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।